तीन सच्चे दोस्त, एक शहर और एक रात में इतने पाप की सुबह होते होते राजा को अपनी ही बेटी को फांसी देनी पड़ी। वो एक चंदनपुर नामक शहर में एक धनवान साहूकार रहता था। उस बनिए के एक पुत्र था। उसकी राजा के लड़के वटारिया में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। उन तीनों में इतना प्रेम था कि एक दूसरे को बिन देखे उन्हें चैन नहीं आता था। लोग कहते थे तीनों दोस्त एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे, पर उन्हें क्या पता था कि एक ही रात अगर नेकी करने वाला ही अपराधी बन जाए तो ये तीनों की किस्मत, पहचान और इज्जत को कटघरे में खड़ा कर देगी। इसी तरह एक लंबा समय बीत गया। एक दिन की बात है, बनिए के बेटे ने अपने मित्रों से कहा, मित्रों, परसों मुझे ससुराल जाना है, तुम लोगों को भी मेरे साथ चलना होगा। दोनों मित्रों ने कहा, अच्छा, हम लोग अवश्य तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन एक शर्त है कि हम लोग तुम्हारे ससुराल नहीं जाएंगे। यह बात बनिए के लड़के ने स्वीकार कर ली। जब वह दिन आया और बनिए का लड़का अपने ससुराल को चला, तब उसके दोनों मित्र भी उसके साथ चल पड़े। रास्ते में मौज मस्ती करते 2-4 दिन के बाद वे उसके ससुराल के नगर में जा पहुंचे। जब वे नगर में पहुंचे तो राजा के लड़के ने कहा, मित्र, हम तो सराय में ठहरेंगे, तुम अपने ससुराल को जाओ। इस प्रकार राजा और मंत्री का बेटा तो सराय में चले गए और बनिए का बेटा अपने ससुराल को रवाना हो गया। जिस समय राजा का लड़का और मंत्री का बेटा सराय में पहुंचे तो सराय के दरवाजे पर एक बुढ़िया खड़ी थी। वह उन दोनों को देखकर रोने लगी। बुढ़िया को रोते हुए राजा के लड़के ने नहीं देखा, किंतु मंत्री के बेटे की नजर उस रोती हुई बुढ़िया पर पड़ी। मंत्री के लड़के ने सोचा कि बुढ़िया के रोने का कारण पता करना चाहिए, लेकिन पहले रहने का प्रबंध कर लें, फिर उससे रोने का कारण पूछेंगे। यह सोचकर वे सराय के अंदर गए और सबसे अच्छा कमरा देखकर उन्होंने डेरा डाल दिया। उसी सराय के पास एक बहुत सुंदर वेश्या रहती थी। राजा के लड़के की दृष्टि जब वेश्या पर पड़ी तो वह दिलो जान से उस पर आशिक हो गया। वह सोचने लगा, अगर आज की रात इस सुंदरी के साथ कटे तो क्या ही अच्छा हो। यह बात मन में विचार कर राजा के लड़के ने उस वेश्या को अपने पास बुला लिया। जब वेश्या और राजा का लड़का सो गए तो मंत्री का बेटा वहां से उठकर उस बुढ़िया के पास पहुंचा और उसने उससे पूछा, माँ, तुम हम दोनों को सराय में जाता देखकर क्यों रो रही थी? उसका क्या कारण है, मुझे बताओ। बुढ़िया कहने लगी, बेटा, मेरे रोने का कारण यह था कि वह वेश्या जो तेरे मित्र के साथ सो रही है, उसके पेट में सांप है। जब कोई मुसाफिर उसे अपने पास सुलाता है तब आधी रात के समय वह सांप उसके पेट से निकलकर उस मुसाफिर को डस लेता है, जिससे मुसाफिर मर जाता है और वह सांप फिर उस वेश्या के पेट में चला जाता है। बुढ़िया ने आगे बताया, इस प्रकार यह मुसाफिरों को सांप से दसवाकर मारा करती है। यह कि राजा के यहाँ अंधेर है, कोई सुनता ही नहीं और इस सराय में रोजाना मुसाफिर मरते रहते हैं। तुम्हारे रूप को देखकर मुझे इस बात पर रोना आया कि आज यह दोनों मारे जाएंगे। बुढ़िया की बात सुनकर मंत्री का लड़का हाथ में तलवार लेकर वहां आया जहां राजा का बेटा वेश्या के साथ सो रहा था। वह वहीं पर आसन जमाकर बैठ गया। इसी प्रकार जब आधी रात गुजरी तो बुढ़िया के बताए अनुसार वेश्या के मुंह से एक सांप निकलकर बाहर आया। उसी समय मंत्री के लड़के ने सांप के 3 टुकड़े कर अपनी ढाल के नीचे दबा दिए। उसने सोचा, हमारे मित्र के प्राण तो बच गए, लेकिन बाहर शहर का हाल भी देखना चाहिए। यह सोचकर वह हाथ में तलवार लेकर जैसे ही सराय से बाहर आया तो देखता है कि एक नवयुवती 16 श्रृंगार किए चली आ रही है। उसे देखकर मंत्री के लड़के ने सोचा कि इस समय यह कहाँ जा रही है, इस औरत का पता लगाना चाहिए। यह सोचकर वह उस नवयुवती के पीछे पीछे चल दिया। वह नवयुवती जंगल के बीच बनी एक साधु की कुटिया की ओर जा रही थी। वह साधु उस युवती की प्रतीक्षा कर रहा था, सोच रहा था कि क्या कारण है जो वह आज अभी तक नहीं आई। इतने में वह युवती आ गई। साधु उसे देखकर क्रोधित स्वर में बोला, आज तूने आने में इतनी देर क्यों लगाई? वह नवयुवती बोली, महाराज, आज मेरा पति मुझे ससुराल ले जाने आया है। मेरे घर वाले उसके सत्कार में लगे हुए थे। जब सब लोग सो गए तब मैं आपके पास आई हूँ। यह बात सुनकर साधु को बहुत क्रोध आया और मारे क्रोध के उसने उसकी नाक काट ली। वह युवती रोती हुई वापस अपने घर को चल दी। यह सब देखकर मंत्री के लड़के को क्रोध आ गया कि इस पापी ने यह क्या किया, ऐसी सुंदर युवती की नाक काट ली। उसने अपनी तलवार के एक ही वार से साधु की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दिया और फिर वहां से चल दिया। उस रात चोर नहीं, चरित्र पकड़े गए थे। साधु का वेश था पर भीतर पाप बैठा था। आगे चलकर उसे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। वहां 4 चोर बैठे बातें कर रहे थे। मंत्री का लड़का उनकी बातें सुनने के लिए वहीं मंदिर की एक दीवार की ओट में खड़ा हो गया। तब पहला चोर बोला, अगर आज मुझे बहुत सा माल मिल गया तो मैं इस देवी पर बकरा चढ़ाऊंगा। दूसरा चोर बोला, मैं 2 बकरों की बलि चढ़ाऊंगा। तीसरा चोर बोला, अगर आज हमारे हाथ बहुत सा माल लग गया तो मैं ब्राह्मणों को उनकी इच्छा अनुसार भोजन कराऊंगा। चौथे चोर ने कहा, यदि देवी की कृपा से आज अच्छा माल हाथ लगा तो मैं राजा की बेटी को लाकर उसकी बलि चढ़ाऊंगा। इस प्रकार चारों चोर मन में विचार कर चोरी करने चल दिए। मंत्री के लड़के ने सोचा, इन चारों का भी तमाशा देखना चाहिए कि वे क्या करते हैं। यह विचार कर वह देवी के मंदिर में छिपकर बैठ गया।
जब वे चोर शहर में पहुंचे तो चौथे चोर की बुद्धिमत्ता से बहुत सा माल उनके हाथ लगा। सारा माल लेकर वे सब देवी के मंदिर में आ गए। चौथा चोर तीनों साथियों से बोला, चलो यार, इस माल का बंटवारा तो बाद में कर लेंगे, पहले चलकर राजा की बेटी को लाना चाहिए, वरना झूठा बनना पड़ेगा। यह कहकर वे चारों राजा की बेटी को लेने चल दिए। उन्होंने महल पर कम डाली और चारों महल में जाकर राजा की बेटी को चारपाई सहित उठाकर मंदिर के पास ले आए। चौथे चोर ने लड़की को उठाया और मंदिर में ले जाकर उसका सिर काटना चाहा। उसी समय मंत्री के बेटे ने सोचा, अगर आज चुप रहा तो नेकी खुद अपराध बन जाएगी, और उसने अपनी तलवार से उस चोर का सिर धड़ से अलग कर दिया और राजा की बेटी से बोला, ए राजकुमारी, तू मेरी बहन है,